हेलो दोस्त, मैं प्रकाश एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार कॉन्सेप्ट आईटीआई में। तो मेरे दोस्त, मेरे भाई, आपकी जो फिटर की क्लासेस चल रही थी, एक दो दिन क्या हो गई, बंद हो गई थी ना। किसी कारणों से भाई साहब क्लास रुक गई थी, क्योंकि आप लोग को एक बहुत बड़ी खुशखबरी देनी थी। ठीक है, वो खुशखबरी आपको 2-4 दिन में पता लग जाएगी। क्या है वो खुशखबरी भाई? वो सरप्राइज है, आप लोग वेट करिएगा। ठीक। तो मेरे दोस्त, जो आपकी फिटर फिटर थ्योरी क्लास चल रही थी ना, आईटीआई परीक्षा के लिए, भाई आईटीआई वालों के लिए फिटर की क्लास चल रही थी, फिटर फर्स्ट ईयर की। कैसे? चैप्टर वाइज, जिसमें हम क्या कर रहे थे, 4 क्लास कर चुके थे। 4 क्लास में 3 क्लास क्या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की अगले साल कैसे क्वेश्चन पूछे गए थे। ठीक है, उसके बाद आपकी क्या चैप्टर वाइज क्लासेस स्टार्ट है। तो भाई, जिन्होंने अभी तक पिछली क्लास को नहीं देखा है, जाइए वो क्लास को देख लीजिए। उसके बाद क्या करिए, आगे क्लास को कंटिन्यू करिएगा। ठीक है, अभी जिसमें आपका क्या चल रहा है, चैप्टर नंबर 1 चल रहा था, सेफ्टी या ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ। ठीक है, तो भाई दोस्त, जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो चैनल को सब्सक्राइब करके आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। और हाँ, इस क्लास की पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगी? तो आपको टेलीग्राम हमारे ग्रुप पर मिल जाएगी, या व्हाट्सएप ग्रुप पर भी हो सकता है मिल जाए। वैसे कोशिश करेंगे कि टेलीग्राम पर ही देंगे। ठीक है मेरे प्यारे दोस्त, आइए हम चलिए सबसे पहले क्वेश्चन के बारे में चर्चा करते हैं कि सबसे पहला क्वेश्चन क्या है। कि सबसे पहला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि निम्न में से, ठीक है, क्या कह रहा है कि निम्न में से भी प्यार भाई, एक मिनट, कि निम्न में से कौन सी दुर्घटना को टालने का सर्वोच्च उपाय है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट वे टू प्रिवेंट एक्सीडेंट। ठीक है, 4 ऑप्शन आपके सामने है। कुशल कारीगर के समान कार्य करना, मशीन जॉब तथा कार्य क्षेत्र संबंधित सावधानियों का पालन करना, सुरक्षा उपकरणों का उपयोग करना, उपरोक्त में सभी। ठीक है, आपका देखिए इसमें क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा मेरे प्यारे भाई, कि आपसे क्या कह रहा है कि दुर्घटना टालने का सर्वोच्च उपाय क्या है। ये कह रहा है ना कि भाई साहब आप बताइए दुर्घटना को कैसे टालेंगे। भाई, दुर्घटना तो सबसे टाल सकते हैं, कुशल कारीगर के साथ काम करेंगे तभी दुर्घटना को टाल सकते हैं। भाई, वो जैसा गाइड करेंगे, आप उसी प्रकार, जैसे आप हमसे पढ़ते हैं, हम आपको जैसे गाइड करेंगे मेरे प्यारे दोस्त, आप वैसे ही काम करेंगे ना। तो मेरे प्यारे भाई, उसी प्रकार अगर आप कुशल कारीगर के समान कार्य करते हैं, तब भी आपका क्या होगा, वो भी दुर्घटना से बच सकते हैं। मशीन जॉब तथा कार्यक्षेत्र से संबंधित सावधानियों का पालन करना, इससे भी क्या कर सकते हैं, आप अपनी दुर्घटना को टाल सकते हैं। नेक्स्ट आता है सुरक्षा उपकरणों का उपयोग करना। भाई, आप सुरक्षा उपकरणों का उपयोग करेंगे तभी क्या कर सकते हैं, दुर्घटना को टाल सकते हैं। और ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। लेकिन इसमें जो आपका पूछ क्या रहा है, दुर्घटना टालने का सर्वोच्च उपाय क्या है, सर्वोच्च उपाय क्या है, तो आपका जो सही जवाब होगा मेरे प्यारे दोस्त, वो क्या होगा, वो आपका होगा मशीन जॉब तथा कार्य क्षेत्र से संबंधित सावधानियों का पालन करना। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी क्या है, राइट जवाब है। भाई, किसी मशीन जॉब या कार्य क्षेत्र से संबंधित जितनी भी सुरक्षा होंगी, अगर उसका पालन करेंगे तो आपको ना कुशल कारीगर की आवश्यकता होगी, ना मेरे प्यारे दोस्त सुरक्षा उपकरणों। अगर देखिए, कार्य क्षेत्र जॉब तथा कार्य क्षेत्र संबंधित सावधानियां, ये सुरक्षा उपकरण इसके अंतर्गत आ जाएगा। भाई, जब आप मशीन का, जॉब का तथा कार्य क्षेत्र का संबंधित सावधानियों का पालन करेंगे, तो क्या उसमें सुरक्षा नहीं आएगी, सुरक्षा उपकरणों का भी चर्चा होगी। इसलिए ऑप्शन नंबर बी क्या है, सही जवाब है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट जवाब है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि निम्न में से कौन सी घटना दुर्घटना नहीं है। क्या कह रहा है, ऐसी कौन सी घटना है जो दुर्घटना नहीं है? हाथ से हथौड़ा छूटकर सामने खड़े व्यक्ति को लगना, अचानक हेक्सा ब्लेड टूटने से अंगुलियों में चोट लगना, बीमा कंपनी से पैसा कमाने को अपनी अंगुली काट लेना, फर्श पर पड़े तेल पर रपटने से हाथ की हड्डी का टूटना। कौन सा क्या कह रहा है कि ऐसी कौन सी घटना है जो दुर्घटना का कारण नहीं है। तो भाई साहब बताइए, अगर हाथ से हथौड़ा छूटकर सामने खड़े व्यक्ति को लगता है, तो क्या वो दुर्घटना है? हाँ, वो दुर्घटना है, क्योंकि उन्होंने जानबूझकर नहीं मारा है। वो क्या है, वो दुर्घटना है। दुर्घटना का मतलब क्या होता है, जो भाई साहब जानबूझकर ना किया गया हो, जो क्या हो, भाई अचानक में जो घटना घट जाए, उसे हम क्या बोलते हैं, दुर्घटना कहते हैं। तो ये क्या हुआ, भाई हाथ से उसका हथौड़ा छूट गया अचानक से, सामने खड़े व्यक्ति को लग गया, ये भी क्या है, दुर्घटना है। अब दूसरा आता है अचानक हेक्सा ब्लेड टूटने से अंगुलियों में चोट लगना। क्या आप जानबूझकर हेक्सा ब्लेड तोड़ तोड़ देते हैं? नहीं तोड़ते ना। वो जब आप फाइलिंग क्या करते हैं, कटिंग करते रहते हैं जॉब को, भाई अचानक में क्या हुई, ब्लेड टूट गई। जब वो ब्लेड टूट जाती है, आपकी अंगुलियों में चोट लग जाती है। ये भी क्या है, ये दुर्घटना के अंतर्गत आता है। फर्श पर पड़े तेल पर रपटने से, क्या आप जानबूझकर रपट जाएंगे, गिर जाएंगे फिसल करके? नहीं गिरेंगे ना। जब आप भाई साहब अचानक से कुछ काम होता है, तो क्या होगी, वो भी दुर्घटना के अंतर्गत आता है। तो फर्श पर पड़े तेल पर रपटने से हाथ की हड्डी का टूटना, ये किसके अंतर्गत आता है, ये भाई दुर्घटना के अंतर्गत आता है।
ठीक है। लेकिन जो आपका ऑप्शन सी है वो क्या है, वो मेरे प्यारे दोस्त दुर्घटना का कारण नहीं है कि बीमा कंपनी से पैसा कमाने को अपनी उंगली क्या कर रहे हैं, ये जानबूझकर काम कर रहे हैं। भाई बीमा कंपनी से आपको LIC कराए होंगे, कुछ भी कराए होंगे ना, तो मेरे प्यारे दोस्त उससे लाभ कमाने के लिए क्या करें, अपनी उंगली को काट लिए। इंश्योरेंस कराए होंगे, भाई उंगली को काट लिए, पैसा पास हो जाएगा ना। तो इसलिए ये क्या है, ये दुर्घटना के अंतर्गत नहीं आता है। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी क्या है इसका सही जवाब है। ठीक है, कटिंग वंस फिंगर टू अर्न मनी फ्रॉम एन इंश्योरेंस कंपनी। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है कि निम्न में से कौन सा दुर्घटना का कारण नहीं है। कार्य में रुचि न होना, अधिक फुर्तीला होना, अधिक उत्सुक होना, अनुशासनहीन होना। बताइए कि क्या कह रहा है, निम्न में से कौन सा दुर्घटना का कारण नहीं है। भाई जब आप अधिक फुर्तीले होंगे, काम करने में एक्टिव होंगे, तो दुर्घटना का कारण नहीं हो सकता, हमेशा याद रखिएगा। भाई अगर आप एक्टिव हैं, भाई पता लगे काम करने गए वर्कशॉप में, ऐसे सोते सोते चले गए उठ के, क्या वो दुर्घटना, आपको वहां दुर्घटना हो सकती है। आपको कार किसी काम में लगा दिया गया, काम करने का मन नहीं, आपको जबरन काम कराया जा रहा है, तब आप दुर्घटना ग्रसित हो सकते हैं। ठीक है, जब आप अधिक फुर्तीले होंगे ना, तो आप दुर्घटना का कारण नहीं है ये। ठीक है, बीइंग टू एक्टिव, जब आप एक्टिव रहेंगे, ऑप्शन नंबर बी क्या है इसका सही जवाब है। ओके मेरे प्यारे दोस्त, अगर आपसे प्रश्न पेपर में पूछ लिया कि कौन सी दुर्घटना का कारण नहीं है, तो आप क्या जवाब देंगे कि अधिक फुर्तीला होना। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे प्यारे दोस्त कि निम्न में से कौन सा उपकरण दुर्घटना का कारण नहीं है। ठीक है, निम्न में से कौन सा उपकरण दुर्घटना का कारण है। मशरूम हेड चीजल, ठीक, फैले मुंह का स्पेनर, घिसा हुआ वर्नियर कैलिपर, टाइट कसा आरी का ब्लेड। बताइए कौन सा दुर्घटना का कारण नहीं है। देखिए क्या होता है कि जब आप चीजल उपयोग किए होंगे, ऊपर जैसे ये मान लीजिए चीजल है, क्या ये चीजल, जब आप उसे हैमर से ठोकते 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 भाई साहब, ये इसका आकार कैसे हो जाएगा, मशरूम के जैसे हो जाएगा, टोपी आकार के जैसा हो जाएगा। ठीक है, टोपी आकार, तो इसमें क्या होगा, किनारे किनारे बर्र निकल आएंगे नहीं, जो बर्र निकलती हैं वो क्या होंगी, वो कभी कभी आपके हाथ में लग जाती है, तो ये भी क्या है, ये दुर्घटना का कारण है। ये क्या है, दुर्घटना का कारण है। पहले मुंह का स्पैनर भी दुर्घटना का कारण है। ठीक है, टाइट कसा आरी का ब्लेड, भाई साहब अगर आप टाइट आरी के ब्लेड जो होता है उसे टाइट कस देते हैं, वो क्या होगी, टूट जाएगी, जब टूटेगी तो आपके हाथ में जरूर चोट लगेगा, ये भी क्या है, दुर्घटना का कारण है। लेकिन जो आपका घिसा हुआ वर्नियर कैलिपर है, क्या ये दुर्घटना का कारण है। भाई इससे हमें कोई मतलब नहीं है कि वर्नियर कैलिपर घिस गया है कि क्या हो गया है, भाई वो मेजरिंग कर रहा है ना, ये दुर्घटना का कारण नहीं है। ऑप्शन नंबर बी क्या है इसका, ऑप्शन नंबर सी क्या है इसका सही जवाब है। ऑप्शन नंबर सी क्या है इसका सही जवाब है। ओके भाई, ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि और वर्नियर कैलिपर, घिसा हुआ वर्नियर कैलिपर दुर्घटना का कारण नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी दुर्घटना की स्थिति में पीड़ित व्यक्ति को, ठीक है टाइपिंग मिस्टेक, किसी दुर्घटना की स्थिति में पीड़ित व्यक्ति को क्या करना चाहिए, आराम करने के लिए कहना चाहिए, दुर्घटना के बारे में पूछताछ करनी चाहिए, तुरंत प्राथमिक उपचार प्रदान करना चाहिए, चिकित्सक के आने तक लिटा देना चाहिए। भाई भाई बताइए, आप रास्ते में जा रहे हैं, ठीक है, मान लीजिए किसी को दुर्घटना हो गई किसी की, तो क्या करेंगे आप, क्या करेंगे, आराम करने के लिए उसे बोल देंगे, भाई उसको चोट लगी है, खून निकला हुआ है, निकल रहा है, तो क्या उसे बोलेंगे इसे आराम करवाएं, लेटा दो भाई, लेटा दो लेटा दो। क्या ये दुर्घटना का क्या है, दुर्घटना की स्थिति में व्यक्ति को उचित उपाय है कि नहीं, नहीं भाई, ये इसका उचित उपाय नहीं है, उसे आराम करने के लिए नहीं बोलेंगे, हम उसे क्या कहेंगे, उसे प्राथमिक उपचार देने का प्रयास करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, प्राथमिक उपचार देने का प्रयास करेंगे। ऑप्शन नंबर क्या है इसका करेक्ट जवाब है। दुर्घटना के बारे में, भाई उसको चोट लग गई, उसका दर्द हो रहा, पीड़ित, वो पीड़ित है, क्या उसे आप दुर्घटना के बारे में उस टाइम पूछेंगे, भाई बताओ पहले, आजकल क्या हो रहा है, यही हो रहा है। सबसे पहले किसी को दुर्घटना हुआ, खट से मोबाइल निकाले, वीडियो बनाना शुरू कि फला फला ये हो, यहाँ दुर्घटना हो गई, भाई उसको उपचार नहीं दे रहे हैं, सोशल मीडिया में फेमस कर रहे हैं उसको। इसलिए ऑप्शन नंबर, भाई उसे क्या करना चाहिए, उसे तुरंत उपचार देना चाहिए, प्राथमिक उपचार देने की प्रयास करना चाहिए, बी गिवन इमीडिएट फर्स्ट एड। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी क्या होगा आपका सही जवाब होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में प्यारे दोस्त क्या है कि कार्यशाला में असुरक्षित पहनावे के अंतर्गत क्या आता है, ढीले कपड़े, टाई, मफलर, ये सभी। भाई अगर आप कहीं किसी वर्कशॉप में काम कर रहे हैं, ठीक है, कि व्हाट कंस्टिट्यूट अनसेफ अटायर इन द वर्कशॉप, कि आपको किसी वर्कशॉप में, कार्यशाला में काम करने जाना है, तो भाई साहब आपको क्या क्या नहीं पहन जाना है, सबसे पहले ढीले कपड़े नहीं पहन जाना है, ठीक है, उसके बाद गले में टाई नहीं होनी चाहिए, मफलर भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, क्या है ऑप्शन नंबर सी इसका
ऑप्शन नंबर डी क्या है इसका सही जवाब है। भाई अगर आप ढीले कपड़े पहन के जाएंगे, मान लीजिए आप मशीन पर काम कर रहे हैं, वो कपड़े क्या हुआ, फंस गया, आपके साथ दुर्घटना हो सकती है। टाई लगा के गए, भाई वो टाई क्या हुआ, आप झुके कुछ काम करने के लिए, टाई मशीन में फंस गई, तो आप जान सकते हैं आपके क्या साथ क्या हो सकता है। आपने ऐसे वीडियो, ऐसी घटना बहुत देखा होगा मोबाइल में, रील्स में बहुत देखा होगा। इसलिए क्या है कि आपको ये सब कपड़े पहन के नहीं जाना है। भाई वहां के उचित जो कपड़े होते हैं, ड्रेस होते हैं, इसीलिए क्या होता है भाई, ड्रेस लागू किया जाता है कि आपको यही ड्रेस पहन के आना है। वो ड्रेस क्या है, वो ड्रेस उस सुरक्षा के अंतर्गत आता है। ऑप्शन नंबर डी क्या है इसका सही जवाब है, आला ब्रीज। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन कि निम्न में से कौन सा सुरक्षा संकेत का प्रकार नहीं है? निषेधात्मक संकेत, उपयुक्त संकेत, चेतावनी संकेत, सूचनात्मक संकेत। तो देखिए इसमें पूछ क्या रहा है कि निम्न में से कौन सा सुरक्षा संकेत का प्रकार नहीं है। भाई जो आपका उपयुक्त संकेत होता है, ये सुरक्षा संकेत के अंतर्गत नहीं आता है। ऑप्शन नंबर बी क्या है इसका, ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा कि आपका जो उपयुक्त संकेत होता है वो सुरक्षा संकेत के अंतर्गत नहीं आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जहर से खतरे के लिए, ठीक है क्या कह रहा है कि जहर से खतरे के लिए मेरे प्यारे भाई, जहर से खतरे के लिए कौन सा चिन्ह प्रयोग किया जाता है? आप क्या बताएंगे कि भैया कि जो ऑप्शन नंबर बी दिख रहा है, ये क्या है, ये जहर से खतरे के लिए चिन्ह का प्रयोग किया जाता है कि भाई यहाँ क्या है, ये जहर से खतरे का चिन्ह निशान है। आप बस फिगर को देख कर और एक बार थोड़ा सा दिमाग में अपने बैठा लीजिए कि अगर ऐसा फिगर आपको दिखेगा तो ये क्या है मेरे प्यारे दोस्त, आपका जहर से खतरे का निशान है। और ये क्या है, ये फर्स्ट एड की, यहाँ क्या है, आप किसी हॉस्पिटल पे गए होंगे या किसी डॉक्टर की गाड़ी में देखे होंगे तो भाई प्लस का चिन्ह बना होता है। ये क्या होता है आपका, ये फर्स्ट एड का चिन्ह होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में प्यारे दोस्त, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ठीक है कि निम्न में से कौन सा, ये क्या था आज, चलिए कोई बात नहीं, थोड़ा सा हो जाता है कभी कभी, बस हम आपको क्वेश्चन दिखा देते हैं कि निम्न में से कौन सा चित्र विकिरण से खतरे को दर्शाता है। ठीक है? कि आपको विकिरण से खतरा है, तो उसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है कि आपको एक त्रिभुज दिखेगा, त्रिभुज में आपको इस पंखी का आकार का दिखेगा, तो समझ लीजिएगा मेरे प्यारे दोस्त ये विकिरण का खतरा है। क्या ये यहाँ विकिरण से खतरा हो सकता है। अब बताइए ये क्या है सचिन, अब आपको कमेंट में ऑप्शन नंबर ए का जवाब देना है कि ऑप्शन नंबर ए जो है वो किस खतरे का निशान है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में प्यारे दोस्त, मेरे भाई कि निम्न में से प्रदर्शित चेतावनी संकेत क्या दर्शाता है? जो आपको ये संकेत दिया गया है, ये चित्र दिया गया है सामने आपको दिख रहा होगा मेरे प्यारे भाई, आपको ये बताना है कि ये किसके खतरे का निशान है। आधा का खतरा, विस्फोट होने से खतरा, विद्युत झटके का खतरा या लेजर बीम से खतरा। बताइए किसका सही जवाब है ये, बताइए बताइए भाई। तो मेरे प्यारे दोस्त अगर आपको इस प्रकार का चिन्ह दिखे, ठीक है, तो आप उसका जो सही जवाब देंगे क्या होगा, वो ऑप्शन नंबर सी होगा। क्या, ऑप्शन नंबर सी कि विद्युत झटके का खतरा। आप अगर इसके ऐसे चिन्ह, मान लीजिए ये मेरा लोकेशन है, ये बोर्ड का लोकेशन है, ठीक है, और यहाँ हमने ये चित्र लगा दिया, जाली में चित्र लगा दिया, तो आप समझ सकते हैं कि भाई इसके अंदर क्या है, विद्युत है, लाइन चल रही है, आपको यहाँ नहीं जाना है। ठीक है, तो ऐसे चिन्ह हमें क्या दर्शाते हैं कि विद्युत झटके का खतरा। ठीक, आप कभी ये चिन्ह देखिए तो उसके आसपास मत जाइए, थोड़ा उससे दूरी बना के रखिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे प्यारे दोस्त, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 11 क्या है कि चिकित्सक के आने से पूर्व दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति को दी जाने वाली चिकित्सा कहलाती है? मनोवैज्ञानिक चिकित्सा, औद्योगिक चिकित्सा, शल्य चिकित्सा, प्राथमिक चिकित्सा। क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि चिकित्सक के आने से पूर्व अगर कोई व्यक्ति दुर्घटना ग्रसित हो जाता है तो उसे कौन सी, उसे दी जाने वाली चिकित्सा क्या कहलाती है? भाई मैंने अभी इसके पहले वाले क्वेश्चन में बात किया था, उसे हम क्या कहते हैं, उसे मेरे प्यारे दोस्त हम प्राथमिक चिकित्सा कहते हैं। क्या, फर्स्ट एड बोलते हैं, क्या बोलते हैं, फर्स्ट एड। ऑप्शन नंबर डी क्या होगा इसका सही जवाब होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 कि फर्स्ट एड बॉक्स को उचित प्रकार से सुसज्जित एवं रखना चाहिए। बताइए जो आपका जो फर्स्ट एड बॉक्स होता है उसे कैसे रखना चाहिए, कहाँ रखनी चाहिए मेरे प्यारे दोस्त? क्या उसे महत्वपूर्ण स्थान पर रखना चाहिए, या मशीनिंग क्षेत्र पर रखना चाहिए, आसानी से अभिगम स्थान पर रखना चाहिए, सही स्थिति में? तो बताइए इसका जो सही जवाब होगा वो क्या होगा भाई साहब, जो आपका फर्स्ट बॉक्स होना चाहिए उसे हमेशा कैसे रखना चाहिए, सुसज्जित एवं भाई सुव्यवस्थित, कि उसमें जो जो मटेरियल्स होने चाहिए, चाहे वो कॉटन हो गया, चाहे वो आपके कोई भी दवा हो गई, सब कुछ क्या करना, वो एकदम सुसज्जित होना चाहिए। पता लगे भाई साहब किसी को चोट लगा तब तक उसमें कॉटन भर रहे हैं, जैसे कॉटन बॉक्स हो गया
भाई चोट लगी, भाई इसमें भी कॉटन ही नहीं है, उसमें कॉटन डाल के दवा डाल के सब लेके जाएंगे, तब तक आदमी की तो बुरा हाल हो जाएगा। इसलिए क्या करना चाहिए, हमेशा जो फर्स्ट एड बॉक्स होता है उसको हमेशा सज्जित रखना चाहिए भाई, सब कुछ उसमें जितने मटेरियल्स होते हैं तुरंत हमें क्या करना चाहिए, भर के रखना चाहिए। और कहाँ रखना चाहिए, जहां ऐसी जगह रखना चाहिए जहां आसानी से अभिगम स्थान पर, ठीक है, जहां आपको आसानी लगे, भाई यहाँ हम रखते हैं, यहाँ से हम तुरंत लेके वापस जा सकते हैं, ठीक है, क्या कर सकते हैं, यहाँ से हम तुरंत लेके जा सकते हैं। भाई मशीनिंग क्षेत्र में रख देंगे, मशीन चल रही है, आपको चोट लगी है, भाई कब मशीन बंद होगी तो आप जाएंगे ले आएंगे, तो मशीनिंग क्षेत्र में नहीं रखना चाहिए। सही स्थिति में भाई नहीं रखना चाहिए, आपको कहाँ रखना चाहिए, मेन उद्देश्य कि आसानी ऐसी जगह पर रखना चाहिए जहां आपको ले जाने और ले आने में आसान हो। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी क्या है, इसका सही जवाब है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, कि बेहोश मिले व्यक्ति के साथ आप कैसा व्यवहार करेंगे। तुरंत डॉक्टर के पास ले जाएंगे, देखेंगे कि सांस चल रही है या नहीं, मुंह पर पानी की छींटे देंगे, कपड़े ढीले करेंगे। भाई अगर कोई व्यक्ति बेहोश मिल गया है रास्ते पर, तो सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए, हमें उसको चेक करना चाहिए कि उसकी सांसें चल रही हैं कि नहीं चल रही है। ठीक है, अगर नहीं चल रही है तो भाई हमें पुलिस इन्फॉर्मेशन करना चाहिए, अगर चल रही है तो उसे प्राथमिक उपचार के लिए भेज देना चाहिए या किसी हॉस्पिटल में क्या करना चाहिए, भर्ती करा देना चाहिए। ऐसा नहीं कि छोड़ के भाग जाओ, भाई उसके लिए मानवता होती है। ठीक है, तो हमें क्या करना चाहिए, सबसे पहले बेहोश मिले व्यक्ति को हमेशा ये चेक करना चाहिए उसकी सांसें चल रही हैं कि नहीं चल रही हैं। ओके, ऑप्शन नंबर बी क्या है इसका सही जवाब है। ठीक, ऑप्शन नंबर बी सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, बेसिक लाइफ स्पॉट में सम्मिलित प्रक्रिया निम्न में से कौन सी होती है। वायु मार्ग साफ करना, सांस पुनः चालू करना, दिल में धड़कन पुनः चालू करना, उपरोक्त सभी। बताइए भाई क्या होगा। देखिए बेसिक लाइफ स्पॉट क्या होता है, बेसिक लाइफ स्पॉट में मेरे प्यारे दोस्त जो सबसे बेसिक होती है सांस चलाने की, वो क्या है, वायु मार्ग साफ करना चाहिए। ठीक है, क्लीनिंग द एयर वे, ठीक, सांस पुनः चालू करना चाहिए, दिल में धड़कन पुनः चालू करना चाहिए, ये सब क्या है, बेसिक लाइफ स्पॉट के अंतर्गत आते हैं। इसलिए ऑप्शन नंबर डी क्या है इसका मेरे प्यारे दोस्त सही जवाब है। ऑप्शन नंबर डी क्या है इसका सही जवाब, ऑल ऑफ द एबव। ठीक, ऑल ऑफ एबव, इसके अंतर्गत क्या क्या आता है कि वायु मार्ग साफ करना चाहिए, सांस पुनः चालू करना चाहिए, दिल में धड़कन पुनः चालू करना चाहिए, ये सब इसके क्या है, बेसिक लाइफ स्पॉट के अंतर्गत आते हैं। ठीक है मेरे प्यारे दोस्त, नेक्स्ट क्वेश्चन, आज के क्लास का लास्ट क्वेश्चन क्या है, कृत्रिम श्वास क्रिया की सरलतम विधि क्या होती है। भाई कृत्रिम श्वास क्रिया की सरलतम विधि क्या होती है, सिल्वेस्टर विधि, सैफर विधि, मुंह से मुंह में श्वास देना, इनमें से कोई नहीं। भाई जो कृत्रिम श्वास क्या है, कृत्रिम श्वास क्रिया की सरलतम विधि होती है वो आपका क्या होता है, वो सिल्वेस्टर विधि होती है। कौन सी होती है, वो सिल्वेस्टर विधि होती है। हम आगे क्लास में बात करेंगे कि सिल्वेस्टर विधि क्या होती है, सैफर विधि क्या होती है, मुंह से मुंह में श्वास देना, ये आप अच्छे से समझ सकते हैं कि मुंह से मुंह में श्वास कैसे दिया जाता है। ओके मेरे प्यारे दोस्त, ये रहा आपके क्लास का लास्ट क्वेश्चन। आपको जो सही जवाब होगा वो क्या होगा, वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कि कृत्रिम श्वास की जो कृत्रिम श्वास कृत्रिम श्वास क्रिया की जो सरलतम विधि होती है वो सिल्वेस्टर विधि होती है। ओके मेरे प्यारे दोस्त, मेरे भाई अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब और अपने प्यारे दोस्तों तक जरूर शेयर करिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।